हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सागर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 में हमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिला हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो ये हमें वैल्यूज़ मिले हुए हैं, ये हमें इंटरवल फॉर्म मिली हुई है। मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन तो प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस चैनल से फ़ायदा हासिल करें और अपने से फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम इंटरवल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा इंटरवल क्या होता है? इंटरवल हमारा क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो दो नंबरों के बीच में जितने भी हमारे नंबर होंगे वो हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। अब इंटरवल हमारे जो है ना मुख्तलिफ डिवाइड है। अगर वो टाइप हमें जो इंटरवल के टाइप है, जैसे हमारा ओपन इंटरवल हो गया। अब ओपन इंटरवल क्या होता है ये आप सबसे पहले समझ लें, तो उसके बाद हम आगे इसके पढ़ते हैं। ओपन इंटरवल जो होता है वो हमारी राउंड ब्रैकेट से डिनोट होता है और यहाँ पे एक वैल्यू होता है ए और दूसरा बी होता है। अब ये हमारी इंटरवल फॉर्म होती है और इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा ओपन इंटरवल है। मतलब इसका क्या होता है कि अगर एक नंबर लाइन है, मैं नंबर लाइन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ जैसे आपको ये समझ में आ जाए। अगर दो पॉइंट है, यहाँ पे ए और ये हमारा बी है, ठीक है, यहाँ पे बी। मैं ये इसको सर्किल इसलिए कर रहा हूँ जैसे आपको पता चले कि हमारा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है। अगर ये वैल्यूज़ हमारे ए है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, अगर इसके ए और बी वैल्यूज़ एक्सक्लूड किए जाएं और बाकी इसके दरमियान के जितनी भी पॉइंट्स होंगी वो कंसीडर की जाएं, तो वो हमारा क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है। मतलब यहाँ पे कि ए और बी के जितने भी ए और बी के वैल्यू के अलावा इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वही हमारे कंसीडर किए जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये सर्किल लगा रहा हूँ जिससे आपको पता चले। सेकंड होता है हमारा क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है? अब क्लोज इंटरवल हमारा जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं इसको। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ए और बी है ये इंक्लूड है और इसके बीच के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो हम इसको मतलब ऐसे नंबर लाइन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये हमारी एक नंबर लाइन हो जहाँ पे ये हमारा पॉइंट बी हो और ये हमारा पहला पॉइंट ए हो। मतलब इसमें अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, इसको मैंने सर्किल को फिल किया है और यहाँ पे भी फिल किया है। अब क्लोज इंटरवल वाला में ये कहता है कि ये हमारे वैल्यू क्या होंगे? इंक्लूड होंगे ए और बी, और इसके दरमियान की जितनी भी हमारी पॉइंट्स होगी वो भी हमारी क्या होगी? इंक्लूड होगी। तो ये हमारा होता है क्लोज इंटरवल। उसके बाद होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज हमारा क्या होता है? अगर एक पॉइंट हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हो ए और ये मैं नंबर लाइन के थ्रू ये भी आपको समझाऊंगा, और ये दूसरी पॉइंट हो बी। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे सेमी ओपन को? ये हमारी अगर ए हमारा इंक्लूड हो और बी हमारा एक्सक्लूड हो तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब एक ब्रैकेट हमारी स्क्वायर आएगी और दूसरी हमारी राउंड ब्रैकेट आएगी। इसका मतलब ये है कि ए हमारा इंक्लूड होगा और बी हमारा एक्सक्लूड होगा। मतलब बी से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी कंसिडर की जाएंगी और ए से लेकर ए से जितनी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी कंसिडर की जाएगी। ऐसे ही हमारी एक और होती है फॉर्म, जैसे हमारा अगर ए हमारी एक्सक्लूड हो और बी हमारी इंक्लूड हो तो वो हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज कहलाता है। मतलब इसका तो ए पॉइंट होगी जहाँ से पॉइंट हमारी स्टार्ट होगी और बी हमारी दूसरी पॉइंट होगी जहाँ पे वो ख़त्म होगी पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक ए के बाद जितने भी वैल्यूज़ होंगे, ए के बड़े वैल्यूज़ वो हमारे कंसिडर किए जाएंगे और बी से जितने भी छोटे वैल्यूज़ होंगे और बी खुद भी कंसीडर किया जाएगा जब सेमी ओपन सेमी क्लोज हो और ए हमारा एक्सक्लूड हो और बी हमारा इंक्लूड हो। तो उम्मीद है कि ये इंटरवल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इंटरवल की प्रॉपर्टीज़ है, इसकी मदद से ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पी और क्यू हमारे क्लोज इंटरवल हो, ठीक है, पी का क्यू हमारे क्लोज इंटरवल हो और डिफरेंस हो रहे हो किससे? ओपन इंटरवल से। इसका मतलब अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि पी और क्यू हमारे क्या होंगे? इंक्लूड होंगे, ठीक है, और इसका मतलब पी और क्यू एक्सक्लूड होंगे।
इसके दरमियान की जितनी भी पॉइंट्स होगी वो इसमें कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। मतलब पी और क्यू के अलावा जितनी भी जो इसके बीच वाली पॉइंट होगी वो सारी इसमें आएंगी। तो ये सारी जब ये हमारी डिफरेंस हो जाएगी इसमें, तो खाली हमारा क्या पी और क्यू बचेगा, क्योंकि इसके बीच की जितनी भी हमारी पॉइंट्स होगी वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पी और क्यू ही बचेगा। तो यहाँ पे इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे पी और क्यू, बाकी क्योंकि इसकी सारी डिलीट हो जाएंगी। सेकंड हमारा है क्लोज इंटरवल पी कामा क्यू, इसको यूनियन करेंगे पी कामा क्यू ओपन इंटरवल से। तो ये हमारा जाहिर सी बात है इसकी जितनी भी बीच वाली पॉइंट होगी और इसकी बीच वाली पॉइंट सब एक जैसी होंगी, और बाहर जो पी और क्यू होगा इसमें तो इंक्लूड होगा, इसमें एक्सक्लूड होगा। तो यूनियन में हम दोनों सेट के कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स, तो यहाँ पे पी और क्यू क्लोज इंटरवल में ही आएगा। यहाँ पे हमारा राउंड ब्रैकेट है, मतलब ये हमारा ओपन इंटरवल है, इसको डिफरेंस करेंगे क्लोज इंटरवल से। तो यहाँ पे जो जवाब मिलेगा वो हमें नल सेट ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जितनी भी होंगी वो हमारी इसमें आएंगी, और यहाँ पे पी और क्यू एक्सक्लूड होंगे, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो ये नल सेट ही जवाब मिलेगा। ऐसे क्लोज इंटरवल को हम इंटरसेक्शन करेंगे पी और क्यू में, तो हमें जवाब ओपन इंटरवल ही मिलेगा पी क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पी और क्यू होंगे ये तो हमारे कॉमन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सक्लूड है, यहाँ पे ये इंक्लूड है। तो इंक्लूड वाले जब दोनों में होते हैं तो फिर हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल जवाब होता। पर यहाँ पे ये हमारा ओपन इंटरवल है और ये हमारा क्लोज इंटरवल है, क्योंकि ओपन इंटरवल हमारा क्लोज इंटरवल में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगी मतलब दोनों की कॉमन पॉइंट्स देखेंगे तो वहाँ पे पी कामा क्यू ही आएगा। और लास्ट है ये हमारा 5 नंबर हमें क्या है कि पी क्यू हमारा एक सेट हो, इसको यूनियन करेंगे किससे, मतलब ये इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा इसमें यूनियन हो जाएगा। डिफरेंस का जो अपोजिट होता है वो यूनियन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा उस तरफ लेके आएंगे तो ये सेम यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। और ये लास्ट है, अगर हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारी सिंबल क्या है, इन्फिनिटी है। अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये हमें ओपन इंटरवल में आएगा, तो इसमें जो सारे रियल नंबर कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वल होंगे रियल नंबर के। नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें मिला हुआ है फाइंड द फॉलोइंग, तो हमें इसके फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे है सेमी ओपन सेमी क्लोज है, और ये हमारे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब 3, 4 है, इसके बीच की जितनी भी पॉइंट्स होंगी मैं इसको आपको लाइन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, आप इजीली ये समझ जाओगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। 2 है और ये हमारी इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब इसकी इन्फिनिटी का मतलब ये हमारा एक्सक्लूड होगा। तो इसको मैं सर्किल लिख रहा हूँ, उसको सर्किल को फिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दूसरी क्या है 3, 5, मतलब 3 हमारा 2 के बाद 3 आता है, तो यहाँ पे 3 आएगा, और 5 भी हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। मतलब हम देख सकते हैं कि 2 और इन्फिनिटी के बीच में ये वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो हमारा जो जवाब होगा वो हमारा सेम जवाब होगा, मतलब जो 2, इन्फिनिटी ये हमारा जवाब होगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट है क्लोज इंटरवल -1, 1, और डिफरेंस है 2, इन्फिनिटी, ये हमें ओपन इंटरवल में। यहाँ पे मैंने एक लाइन रियल लाइन एक ड्रॉ की है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा क्लोज इंटरवल आ रहा है, ठीक है। मिसाल -1 से लेकर ये हमारा 1 तक आ रहा है, ठीक है, ये +1 तक। ये हमें क्लोज इंटरवल है, मतलब इसकी जो दोनों जो पॉइंट्स होंगी ये भी हमारी कंसीडर की जाएंगी, और ये हमारा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है। मतलब ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होगा प्लस से लेकर यहाँ पर, मतलब ये हमारा ओपन इंटरवल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि एक सेट से दूसरा सेट माइनस करते हैं, ठीक है। जो इस सेट में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा जवाब होगा। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी काम डिफरेंस नहीं हो रहा, तो जहाँ पे जो जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, -1, 1 ही जवाब होगा। थर्ड पार्ट हमें मिला हुआ है ये हमें -5 ने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 5 है, ये हमें क्या है ओपन इंटरवल में माइनस यो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इसको इंटरसेक्शन करेंगे -3 यहाँ पर होगा, तो -3 से 6 तक, ये 6 है, ठीक है। ये भी हमारा ओपन इंटरवल होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक्सक्लूड होगा, ये भी हमारा एक्सक्लूड होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन पॉइंट हमारी ये दोनों पॉइंट आ रही है, मतलब यहाँ पे जो हमारी पॉइंट्स होंगी 5 और 6 के बीच वाले जितनी भी पॉइंट्स होंगी वो हमारा जवाब होगा। तो इसका जो जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, 5, 6
और ये ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड होती है तो वो हमारा क्या होता है, ओपन इंटरवल। अब ये जो है ना प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के जैसी है, यहाँ पे देखें 3,5 क्लोज इंटरवल है और 3,5 ओपन इंटरवल है। जब इसको डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे जो 3 और 5 ही बचेंगे, क्योंकि इसके ये हमारे इंक्लूड हैं, ये हमारे एक्सक्लूड हैं। तो इसका जो जवाब मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, सेट मिलेगा एक 3,5। पार्ट नंबर 5 है 1,10, ये हमारा क्लोज इंटरवल है और 3,11 ये हमारा ओपन इंटरवल है और इनकी इंटरसेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा कि यहाँ पे हमें क्या है 1,10 क्लोज इंटरवल है। तो 1 से लेकर 10 तक, 10 फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये हमारा 1 से लेकर 10 तक क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है 3,10, तो 3 हमारा इस पॉइंट पे आएगा, 3 हमारा ये है फॉर एन एग्जाम्पल 3,11 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे 3 से लेकर 10 तक ये हमें जो जवाब मिलेगा, क्योंकि ये हमारी कॉमन पॉइंट आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारी क्लोज इंटरवल कौन सा है, क्लोज इंटरवल है 3,10। तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3,10 हमारा जवाब होगा, ये हमारा क्लोज इंटरवल में आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे इंक्लूड होंगे। लास्ट है ये हमारा, अब यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी है, मतलब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारा क्या बचेगा 5 और 3 बचेगा। तो ये हमारा जवाब है फाइनल। तो यहाँ पे हमें जो जवाब मिलेगा वो 3,5 मिलेगा, मतलब ये लास्ट पार्ट हमारा हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है फाइंड द nth टर्म एंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये हमें एक सीक्वेंस मिली हुई है, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारी सीक्वेंस कौन सी है। हमने फर्स्ट ईयर क्लास में 3 जो सीक्वेंस है वो पढ़ चुके हैं, एक हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, एक जियोमेट्रिक, एक हार्मोनिक। तो पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये हमारी अर्थमेटिक है या हमारी जियोमेट्रिक है, क्योंकि हार्मोनिक सीक्वेंस हमारी रेसिप्रोकल होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, सही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 में से हम ऐड करें कोई ऐसा नंबर जो 1/2 आए, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं 1/2 को माइनस करेंगे 1 से, तो यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा 1 माइनस का 1/2। फिर 1/4 को माइनस करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो हमें सेम नहीं मिलेगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसका कॉमन रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 आएगा, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/4 आएगा। मतलब यहाँ पे कहने का तो ये हमारी जो सीक्वेंस है ये हमारी जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमें ए का वैल्यू पता होना चाहिए, सही है। इसकी सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसकी nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमें क्या मिली हुई है, सीक्वेंस की 1 है। और कॉमन रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो कैसे चेक करते हैं, कॉमन रेशियो में फर्स्ट जो सेकंड टर्म में इसको माइनस डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो 1/2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पे 1/2 इस जवाब सेम मिलेगा। तो ये हमारी रेशियो कॉमन रेशियो भी मिल गया अब हमें, और फर्स्ट टर्म भी मिल गई। तो हमें an जो हमें बराबर होगी वो हमारे किसके बराबर होगी, इसका फार्मूला क्या है, ARn-1, मतलब ये हमारा फार्मूला है जनरल टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू क्या मिला हुआ है, ए का वैल्यू हमें मिला है 1 और आर हमें मिला है 1/2 और ये n-1। तो इसको सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो यहाँ पे 1/2 होल पावर n-1 आ जाएगा। अब 1 पे हमें ये पावर देंगे तो सेम हम 1 ही जवाब मिलेगा, मतलब an हमें जनरल टर्म जो इसकी मिलेगी वो मिलेगी 1/2 पावर n-1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट दोनों तरफ लेनी पड़ेगी। लिमिट हमें लेनी पड़ेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पे an इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 पावर n-1। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम अप्लाई लिमिट करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई लिमिट करने से हमें अप्लाई लिमिट, तो यहाँ पे जो हमारी राइट हैंड साइड पे अप्लाई लिमिट करेंगे तो ये 1/2
अब एन की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसका लिमिट का कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे लिमिट पे डिपेंड है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। सही है, तो यहाँ पे जब 1 से इन्फिनिटी करेंगे तो सेम हमें क्या इन्फिनिटी जवाब मिलेगा, मतलब 2 पे पावर इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 2 पावर इन्फिनिटी हमारा बराबर किसके होगा, इन्फिनिटी के ही होगा। अब यहाँ पे ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारा बराबर होता है किसके, ज़ीरो के। तो ये हमारा बराबर आ जाएगा किसके, ज़ीरो के। तो फाइनल जो हमें आंसर मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, जो हमें बराबर होगी किसके, ज़ीरो के। सही है, मतलब ये हमारी कहाँ पे अप्रोच करेगी, ज़ीरो पे अप्रोच करेगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस है वो हमारी न्यूमिनेटर में 2 सीक्वेंस कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी मल्टीप्लाई हो रही है 1 × 2 और 3 × 4 और 5 × 6। और डिनोमिनेटर में भी सेम 3 × 4 कामा 5 × 6 और 7 × 8। तो इनको हम अलग अलग सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले मैंने कंसीडर किया है 1, 3, 5 को। ठीक है, एक सीक्वेंस ये बनाइए और दूसरी सीक्वेंस बनाइए 2, 4 और 6 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जो सीक्वेंस है ये हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस है दोनों। तो इसकी हमने पहले जनरल फॉर्म फाइंड करनी है, nth फॉर्म मतलब nth टर्म इसकी फाइंड करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा है a प्लस n-1 टाइम्स डी। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है अर्थमेटिक सीक्वेंस का। यहाँ पे हमें a जो मिला हुआ है 1 मिला हुआ है, और इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 2 के बराबर है। देखें 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 ही मिलेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमें 1 है, प्लस n हमें फाइंड करना है, n हमें जनरल टर्म है, और 1 माइनस डी हमें 2 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब यहाँ पे 2 -2 में से 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो जवाब मिलेगा 2n - 1 मिलेगा, मतलब ए एन हमें जनरल टर्म में मिली है 2n - 1, मतलब एक हमें जनरल टर्म हमें ये मिली है। अब हम सेकंड न्यूमिनेटर की जनरल टर्म फाइंड करते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, और ए हमारा 2 के बराबर है। तो यहाँ पे वे फार्मूले में पुट करेंगे, ए की जगह पे 2 पुट करेंगे, डी की जगह पे 2 पुट करेंगे। अब 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे तो ए एन हमें क्या मिलेगा, 2n, वाला न्यूमिनेटर की 2 हमें जनरल फॉर्म मिल गई। अब हमें डिनोमिनेटर की 2 जनरल फॉर्म फाइंड करनी है। डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर उनको अलग अलग सीक्वेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे 3, 5, 7 चलती जाएगी, और यहाँ पे 4, 6, 8 चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस है और ये भी हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2 है, पर यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा 3 होगा और यहाँ पे ए का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जनरल फॉर्म हमें मिलेगी 2n + 1, और इसकी जनरल फॉर्म हमें मिलेगी 2n + 2। तो ये सारे वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो फर्स्ट न्यूमिनेटर की 2 वैल्यूज़ मिले थे, 2 मतलब जनरल फॉर्म मिले थी, उसको हमने न्यूमिनेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर की दोनों जनरल फॉर्म को डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो या इनमें से हम लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, उसके बाद हम क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे सबसे। ठीक है, या ऐसे इस मेथड से करें, या हम पहले इनमें से कॉमन निकालें और इसमें से कॉमन निकालें, यहाँ से भी कॉमन निकालें n और यहाँ से भी n कॉमन निकालें। फिर जो हमें जवाब मिलेगा उसको कैंसिल करके फिर हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो वहाँ पे हमें जवाब मिल जाएगा। पे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो आपको मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने जो सिंपल मेथड था वो मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2n को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो 4n² - 2n मिल गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4n² + 6n + 2 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n² कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमने क्या करना है, इसे मतलब कांस्टेंट टर्म बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम n² कॉमन लेंगे, यहाँ से भी हम n² कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जब n² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें 4 बच गया, और यहाँ पे 2n से हम n² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2/n कॉमन आएगा। ठीक है, अब सेम हम अगर देखें यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना चाहें, अगर क्या हमें ये टर्म सेम मिल रही है, 2n को मल्टीप्लाई करें हम किससे,
सॉरी यहाँ पे 2/n को मल्टीप्लाई करें n स्क्वायर से, तो यहाँ पे फाइनल हमें 2n ही जवाब मिलेगा, क्योंकि n से 2n से n एक कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल, तो n खाली बचेगी, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n जवाब मिल जाएगा। सही है, तो यहाँ पे सेम हमें जवाब यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया तो 2/n बचा, और सेम यहाँ पे भी मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 6/n बचेगा, प्लस यहाँ पे 2/n स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में n स्क्वायर आ जाएगा। सही है, यहाँ पे मैंने n को n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये हमें बचेगा। अब हमें अप्लाई लिमिट करनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें n आ गया। ठीक है, जब अप्लाई लिमिट करेंगे तो n की जगह पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। यहाँ पे देखें आप, n की जगह पे हमने क्या किया, इन्फिनिटी पुट किया। तो जहाँ पे हमें पता होता है कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी लास्ट बताया था कि मैंने, जब भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर इन्फिनिटी होती है तो वो हमारा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है, जब हमारी लिमिट अप्रोच कर रही हो कहाँ पे, n अप्रोचेस टू 0 इन्फिनिटी, और यहाँ पे हमारी क्या हो, n हो, तो ये हमारी 0 के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 0 टर्म हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, और ये भी 0 हो जाएगी, तो फाइनल हमें 4/4 बचेगा। ठीक है, तो 4/4 1 के बराबर होता है, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमें n के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।